तुम्हें तो आजकल दूसरों की हर बात सही लगने लगी है और मेरी हर बात गलत लगने लगी है। मेरी बात छोड़िए, आपको मम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। आपको माफी मांगनी चाहिए। आप भी हमेशा मुझे कहते हैं ना कि दूसरों की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा अहमियत रखती है। अरे दूसरों की खुशी को अहमियत देने का यह मतलब नहीं होता कि अपने उसूल कुर्बान कर दो। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से मां को तकलीफ पहुंचे। मैं यहां ना चाहते हुए भी रह रहा हूं ना। क्यों? मां की खुशी के लिए। और फिर किस बात की माफी मांगू मैं? जो मेरे दिल को सच लगा वो मैंने कह दिया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है तो चलो मैं मां से माफी मांगू। आओ। हमारे पहले भी झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, पर आपने कभी इस टोन में मुझसे पहले बात नहीं की। क्योंकि तब हम अपनी दुनिया में रहते थे, अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपनी मर्जी से। वो तुमसे तो बात करना भी। जब तक हमारे नेताओं की, हमारे पार्टी की, हमारे सरकार की छवि बिल्कुल साफ सुथरी नहीं हो जाती, तब तक जनता हमारी किसी भी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करने वाली। मैडम, पार्टी की छवि बनाए रखने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रही हैं। और उधर करण बेटा, बरसों की मेहनत पर 1 मिनट में पानी फेर दिया उन्होंने। क्या हुआ? अरे उनकी मित्र, क्या 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 नाम है उनका? हाँ, श्वेता। अब श्वेता जी एक बोल्ड फिल्म में काम कर रही हैं। अब उसके बारे में अखबार में चर्चा हुई तो करण बेटा अपने दल बल समेत उस अखबार के दफ्तर में घुस गए और वहां के फर्नीचर के साथ साथ 2-4 पत्रकार लोगों को भी तोड़ फोड़ डाला उन्होंने और धमकी दी। अब करण बेटा को कैसे समझाएं, क्या समझाएं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब देखिए ना, तब से लेकर अब तक 3-4 जर्नलिस्टों के फोन आ चुके हैं हमको। हम उनसे क्या कहें? पहले आप पूरी बात पता करें। पता किया है मैडम, ऐसे नहीं कह रहे हैं। हम करण से बात करेंगे। आज के एजेंडा की ओर चलें। मुकुल, मेरा ख्याल है कि हम यहाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस करने बैठे हैं। करण क्या कर रहा है और क्या नहीं, ये डिस्कस करने नहीं। भाई साहब, मैं प्रोजेक्ट की बात ही डिस्कस कर रहा हूं। अब देखिए ना, आप प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट सफल होता है तो किसको फायदा? पार्टी को ना। और उधर आपके छोटे भाई करण, वो पार्टी की साख को बट्टा लगाने पर तुले हुए। भाई साहब, आपको पता नहीं है कि पार्टी के अंदर करण को लेकर कितना गुस्सा है। देखो मुकुल, मुझे पार्टी के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पता लगाना भी नहीं चाहता। भाई साहब, आपको पता लगाना चाहिए। भाई साहब, पार्टी के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आपकी कार्यशैली की दाद देते हैं। भावी सीएम के लायक आप हैं। मैंने तो पार्टी में कहा है कि करण को हटाकर आपको लाना चाहिए। आप बस एक बार इशारा करें, इधर आपका इशारा हुआ और उधर पार्टी से करण का पत्ता साफ। मुकुल, खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई करण और मेरे बारे में ऐसी बात करने की? भाई साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। नाराज होने वाली बात है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब जाओ यहां से, जाओ यहां से, मैं कह रहा हूं। लीजिए। दादी, हम लोग ने खाना फिनिश भी कर लिया, आप अब आ रही है। हमें माफ कर दीजिए, भूख बिल्कुल नहीं थी। आप दोनों का हो गया? चलिए। शीतल आइए। रोहन, दांत ब्रश कर लेना और तंग मत करना शीतल को। क्या बात है मां?
किस बात से अपसेट है आप? करण और श्वेता की बात को लेकर। मामूली से पार्टी नेता आज तक हमारे सामने मुंह नहीं खोला उसने। हमें सलाह दे रहा है कि हमें अपने बच्चों को कैसे पालना चाहिए। कहता है कि करण और श्वेता के रिश्ते की वजह से हमारी पार्टी की इमेज खराब हो रही है। माँ, आपकी प्रॉब्लम का एक बहुत आसान सा सलूशन है। दोनों की शादी करवा दीजिए। अब कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे होंगे आप। जितनी मुझे समझ है उससे मैं एक बात समझाऊं कि श्वेता पब्लिक अटेंशन में रहना पसंद करती है। करण भी कुछ ऐसा ही है, और जब तक इन दोनों की शादी नहीं होती ये इसी तरह किसी अखबार में छपते रहेंगे। हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं है कुणाल। मम्मी, मैं एक बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करण को खुद जाके समझाएंगी तो वो जरूर समझेगा। उसे बताइए कि अगर पार्टी में आपकी पोजीशन कमजोर होगी, खराब होगी, तो उसका डायरेक्ट असर करण पे ही पड़ेगा। I'm sure he'll understand. दुआ कीजिए ऐसा ही हो। आपको याद है बचपन में आपको आग से खेलने का बहुत शौक था। दिवाली पे आप अपने हाथ में पटाखा लेके जलाते थे, फुलझड़ी और बम। हाथ जल जाता था, बदन झुलस जाता था आपका। करण, बचपन तो चला गया लेकिन आग से खेलने का शौक नहीं गया आपका। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सिर्फ आप नहीं जलते, हमारा दामन भी झुलस जाता है। माँ, अगर आग से खेलने का शौक है मुझे तो उन्हें संभालने का भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। अगर रास्ता होता तो पेशानी पर ये लकीरें नहीं होती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक कर लेंगे। हाँ, दुश्मनों को मौका मिल जाएगा हम पर उंगलियां उठाने का, लेकिन माँ है हम, अपने बेटे के लिए तकलीफ तो उठानी होगी। बस एक प्रार्थना है आपसे, आइंदा ऐसा कोई काम ना करें कि ये नौबत आए, आपको शर्म से सर झुकाकर घूमना पड़े। हमें आपकी ये हालत देखकर बहुत तकलीफ होती है। माँ, तकलीफ तो अब उन लोगों को होगी जो श्वेता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और श्वेता के जरिए हमें निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं माँ। आई वोंट लीव दोस। बेचारी श्वेता कितनी भोली है, इतनी आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेती। इस उम्र में किसी पर इतना भरोसा करना भोलापन नहीं, बेवकूफी होगी। मां आप श्वेता को जानती नहीं है, वो वाकई बहुत ही मासूम है। जब तुम उससे मिलोगी ना तो खुद समझ जाओगी। वैसे तुम उससे कब मिलना चाहती हो मां? अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। जब सही वक्त होगा हम आपसे कह देंगे, आप उसे ले आइएगा। ओके। हम भी तो देखें ये कौन है जो हमारे बेटे को हमसे ज्यादा जानती है। कम ऑन मामा, तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, नोबडी। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि तुम्हें भी उससे उतना ही प्यार हो जाएगा जितना मुझे। प्रॉमिस। थैंक्स मामा, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। करण भाई, आपका भाई, आप बहुत चुपके से आ जाते हैं। कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। आइए, कम।
क्या बात है, अकेले अकेले खेल रहे हो? आप तो जानते हैं ये खेल मैं पहले से अकेले खेलता हूं, लेकिन अब आप आ गए हैं तो लगता है मेरा खेल बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। चलो साथ खेलते हैं, बरसों हो गए नहीं खेला। क्या फायदा भाई, बरसों बाद फिर से हारोगे, क्योंकि इस खेल में आप मुझसे जीत नहीं सकते, क्योंकि शतरंज की इस बिसात पे मां आपकी मदद करने नहीं आएंगी। मुझे मां की मदद की जरूरत भी नहीं। वैसे करण, मां बहुत नाराज है। मतलब? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि उस पोस्ट के लिए अगर कोई लायक है तो वो तुम हो। ये देखो, मैंने वो देख लिया जो तुमने नहीं देखा। चेक एंड मेट। फैंटास्टिक, मास्टर स्ट्रोक। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी आप इतना अच्छा खेल खेलना सीख गए। क्या करें, तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। वैसे इस खेल के एक्सपर्ट तो तुम हो, और मेरे छोटे भाई भी। तुमसे हारने में क्या शर्म। करण, मैं यहां मां के कहने पर रुका हुआ हूं। ये खेल खेलने के लिए नहीं। भाई, हम ये खेल नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? अब देखिए ना, जो खेल आप खेलना चाहते हैं वो मां आपको खेलने नहीं दे रही, और मां जो चाहती हैं वो आप नहीं खेलना चाहते हैं। It's a catch-22 सिचुएशन। लेकिन खेल तो आपको खेलना पड़ेगा भाई, whether you like it or not। खैर ये सब छोड़िए भाई, आजकल मुझे आपकी ज्यादा चिंता लग रही थी। You usually such a chilled out person, हमेशा रिलैक्स रहते हैं, वो कहते हैं ना बिंदास। लेकिन आजकल देख रहा हूं कि स्पेशली डैड के, कि आप हमेशा you know what I mean। या करण, आई नो व्हाट यू मीन। वो इसलिए क्योंकि मैं बेंगलोर जाना चाहता था, लेकिन अब करण, जिंदगी में कंप्यूटर्स और पॉलिटिक्स के अलावा भी और बहुत सारे खेल हैं। देखते हैं किस्मत हमसे कौन सा खेल खिलवाती है। Alright। लीजिए मम्मा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। माँ, याद है ना, कल नो ऑफिस नो सरकार का काम, कल की शाम परिवार के नाम। और माँ, वो बेचारे श्वेता के पेरेंट्स आ रहे हैं कल आपसे मिलने। डोंट स्केयर देम। भाभी, वैसे तो मूर्ति साहब को कह दिया, लेकिन अगर फिर भी माँ भूल गई तो इन्हें याद दिला देना। ओके, बाय। थैंक्स। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग आंटी। हेलो बेटा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। Really? अभी तुम्हें याद करे थे। आओ बैठो, चाय पियोगे? श्योर, थैंक्स। वैसे आंटी, मैं आप दोनों को एक खुशखबरी देना है। माँ ने श्वेता को घर बुलाया है, और अकेली श्वेता को ही नहीं, आप दोनों को भी साथ में बुलाया है। सच? लेकिन क्या हुआ, क्यों? जब लड़के की माँ लड़की को अपने परिवार सहित घर बुलाती है, इट कुड मीन ओनली वन थिंग। यूनो बेटा, जिसने भी मेरी बेटी का हाथ देखा है ना, सबने एक ही बात कही है कि इसकी कुंडली में राजयोग है। पहले तो मैं हंसती थी, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगा है। डोंट वरी, ये शादी बड़े धूमधाम से कराएंगे। इट विल बी द वेडिंग ऑफ द डेकेड, इफ नॉट द सेंचुरी। मम्मा, अभी तो सिर्फ मिलने बुलाया है। पापा, मम्मा, मैं जरा करण से 2 मिनट बात कर लूं। हाँ बेटा। अरे देखो, मेरी बात सुनो। अब जो भी बात करनी है माँ के साथ करनी है, और वैसे भी अब बात करने का वक्त खत्म हो गया। करण, तुम सच कह रहे हो ना? घर पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं ली? अरे किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और हो भी कैसे सकती। उन्हें चाहिए क्या? एक सुंदर सी, प्यारी सी, अच्छी सी बहू, जो तुम हो। Are you sure? Well, I'm gonna find out. खैर, मजे की बात तो ये है कि माँ ने खुद मुझसे पूछा कि भैया कब श्वेता को घर बुला रहे हो। Can you believe that? करण, तुम सच में नहीं, ख्वाब में आए हो। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा था कि तुम्हारी माँ नहीं मानेगी, लेकिन तुम कह रहे हो कि उन्होंने खुद बुलाया है। करण, you're not playing a prank. अरे नहीं यार, माना कि मैं मजाकिया हूँ, लेकिन इतनी सीरियस बात को मजाक में नहीं लेता। I'm serious, trust me.
मम्मी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सजेशन दूं। कल जब श्वेता के माता पिता आए तो हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ ट्रीट करें। करण को कहीं ऐसा ना लगे कि आपको श्वेता पसंद नहीं है, क्योंकि अगर उसे जरा भी ऐसा डाउट हुआ या श्वेता ने कुछ ऐसा कह दिया तो वो उनके सामने कुछ ऐसा कह दे या कर दे जिससे उन्हें अपर हैंड मिल जाए। बेटर यही है कि अब मिलना ही है, शादी तो नहीं करनी। हाँ, मिलना तो होगा ही, और वो भी मुस्कुराते हुए। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा हम पहने क्या। ये देखिए, ब्यूटीफुल टर्कोइज, और इसके साथ ये पर्ल नेकलेस कितना अच्छा लगेगा। सिंपल yet क्लासी। यह नेकलेस वीर को बहुत पसंद था, लेकिन अब हम ये सब कुछ नहीं पहन सकते। अब काजल भी लगाएंगे तो हजारों आंखें हमारी ओर घूरेंगी। राजनीति में आने के बाद सादा पहरावा ही बेहतर होता है। लेकिन नाउ आई कैन नॉट मेक एनी फैशन स्टेटमेंट। हम चाहते हैं तुम ये सब रख लो, ये साड़ियाँ, ये सब जेवर। नहीं नहीं, थैंक यू। नहीं, क्यों? आप पहले से ही इतना सब कुछ मुझे दे चुकी हैं। अगर आपने देना ही है तो श्वेता को दे दीजिए एज अ वेलकम गिफ्ट। बच्चों का ट्यूटर आ गया होगा, मैं